क्या आपको पता है कि 2014 में एक मशहूर स्टडी हुई थी जिसमें लोगों को सिर्फ 15 मिनट तक एक खाली कमरे में चुपचाप बैठने के लिए कहा गया, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला था। करीब 67% पुरुष और 25% महिलाएं इतनी देर अकेले बैठने के बजाय खुद को हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देना ज्यादा पसंद कर रहे थे। सोचिए, इंसान दर्द सहने के लिए तैयार है, लेकिन अपने ही ख्यालों के साथ अकेले बैठना उसे असहनीय लगता है। और यहीं से शुरू होती है आपकी असली गुलामी। एक खाली कमरे में, बिना फोन, बिना इंटरनेट और बिना किसी इंसान के सिर्फ 10 मिनट बैठना भी आज आपको सजा जैसा लगता है। क्यों? क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते। हम अपने ही ख्यालों से भागते हैं। जैसे ही सन्नाटा होता है, मन बेचैन हो जाता है और हम तुरंत कुछ न कुछ ढूंढने लगते हैं। फोन, म्यूजिक या किसी से बात, बस खुद से बचने के लिए। लेकिन सच इससे भी गहरा है। आज आपके विचार, आपकी भावनाएं, यहां तक कि आपके फैसले भी पूरी तरह आपके अपने नहीं हैं। कोई और तय कर रहा है कि आपको क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और किस चीज पर रिएक्ट करना है। धीरे धीरे आप भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं, जहां हर कोई भाग रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं कि आखिर जाना कहां है। और इसी भीड़ में आपकी असली पहचान कहीं खोती जा रही है। लेकिन एक सच और है, यही अकेलापन जिससे आप भाग रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि जब आप खुद के साथ बैठना सीख जाते हैं, तभी आप खुद को समझना शुरू करते हैं। आपकी सोच साफ होती है, आपके फैसले मजबूत होते हैं और सबसे जरूरी, आप दूसरों के कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे इस डरावने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जाए, कैसे सन्नाटे को अपना दोस्त बनाया जाए और कैसे खुद के साथ बिताया गया समय आपकी जिंदगी बदल सकता है। सन 1654 में फ्रेंच दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने एक गहरी बात कही थी। इंसान की ज्यादातर परेशानियां सिर्फ इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि वह एक कमरे में शांति से अकेला बैठ नहीं सकता। सोचिए, सैकड़ों साल पहले कही गई ये बात आज और भी ज्यादा सच लगती है। आज हम शोर के इतने आदी हो चुके हैं कि जैसे ही फोन की बैटरी खत्म होती है या इंटरनेट बंद होता है, तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। हम तुरंत कुछ ढूंढने लगते हैं, कोई आवाज, कोई नोटिफिकेशन, कोई डिस्ट्रैक्शन, बस सन्नाटे से बचने के लिए। लेकिन यह सिर्फ बोरियत नहीं है, ये एक संकेत है कि हमारा मन अब खुद के साथ रहना भूल चुका है। धीरे धीरे हम अपने ही विचारों से दूर होते जा रहे हैं और जितना हम भागते हैं, उतना ही अंदर का खालीपन बढ़ता जाता है। यही बेचैनी, यही डर आज के समय की सबसे बड़ी मानसिक कमजोरी बनती जा रही है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव अवॉइडेंस कहा जाता है। यानी जब भी आप अकेले होते हैं, आपको अपने ही डर, अपनी कमियां और अपनी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और यही वो पल होता है जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके घर के किसी कोने में कचरा सड़ रहा हो, लेकिन उसे साफ करने के बजाय आप बस उस पर परफ्यूम छिड़कते जा रहे हों। जब तक आप भीड़ में हैं, लोगों के बीच हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया और शोर के बीच है, तब तक वो परफ्यूम काम करता है। आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, सन्नाटा आता है, तो वही छुपा हुआ कचरा, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपका डर, आपकी अधूरी सच्चाई तेज बदबू की तरह सामने आ जाती है। और यहीं पर असली फर्क पैदा होता है। जो लोग इस दर्द से भाग जाते हैं, वो जिंदगी भर उसी झूठे सुकून में जीते रहते हैं। लेकिन जो इस दर्द को सहने की हिम्मत रखते हैं, जो खुद के साथ बैठकर अपनी सच्चाई को देखने का साहस करते हैं, वही अपनी असलियत को समझ पाते हैं और वही खुद को बदलने की ताकत हासिल करते हैं। दार्शनिक सोरेन किर्केगार्ड ने कहा था, भीड़ ही झूठ है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि लोगों का समूह गलत होता है, बल्कि असली बात यह है कि भीड़ में शामिल होते ही इंसान अपनी पहचान खोने लगता है। जब आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, तो धीरे धीरे आप अपनी सोच, अपनी सच्चाई और अपनी जिम्मेदारी दूसरों के हवाले कर देते हैं। आप वही मानने लगते हैं जो सब मान रहे हैं, आप वही बोलने लगते हैं जो सब बोल रहे हैं, और फिर एक दिन आपको खुद की असली आवाज सुनाई ही नहीं देती। आज के समय में ये भीड़ कहीं बाहर नहीं है, ये आपकी जेब में है, आपके फोन की स्क्रीन के अंदर। हर स्क्रॉल के साथ,
हर वीडियो के साथ, हर ट्रेंड के साथ कोई न कोई आपकी सोच को शेप दे रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है, जब आप अकेले रहना सहन नहीं कर पाते, तो आप किसी भी बेकार या अधूरे विचार को भी अपना लेते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको लगे कि आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं। यही वो जगह है जहां इंसान अपनी असली आज़ादी खो देता है। रॉबर्ट ग्रीन ने अपनी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ 60 में एक बहुत गहरी बात कही है। अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का इस्तेमाल करें। इसका सीधा मतलब है, जो इंसान हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है, लोग धीरे धीरे उसकी कद्र करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जो चीज़ हमेशा आसानी से मिल जाए, उसकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। जब आप हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं और हर किसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो लोग आपको ज़रूरत नहीं, आदत समझने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हैं, हर जगह मौजूद रहना बंद करते हैं, तो वही लोग आपकी कमी महसूस करने लगते हैं। आपकी प्रेजेंस तभी वैल्यूएबल बनती है जब आपकी एब्सेंस महसूस हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईगो में आकर लोगों को इग्नोर करें, बल्कि इसका असली मतलब है अपनी टाइम और एनर्जी की वैल्यू समझना। जब आप खुद को ये दिखा देते हैं कि आपको हर किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, तभी लोग आपको अलग नज़र से देखना शुरू करते हैं। क्योंकि दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानता है। लॉनलीनेस एक ऐसी कमजोरी है जहां इंसान इस बात पर टूट जाता है कि उसके साथ कोई नहीं है। लेकिन सॉलिट्यूड यानी एकांत एक ताकत है जहां इंसान खुद के साथ रहना सीख जाता है। फर्नांडो पेसोआ ने कहा था, आजादी का असली मतलब है अकेले रहने की क्षमता। अगर आप खुद के साथ 10 से 15 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते, तो फिर चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप कहीं ना कहीं दूसरों की सोच के गुलाम बन चुके हैं। क्योंकि जो इंसान अकेले रहना नहीं सीखता, वो हमेशा किसी न किसी सहारे की तलाश में रहता है, लोगों का, शोर का या डिस्ट्रैक्शंस का। लेकिन जो इंसान एकांत को अपना लेता है, वो धीरे धीरे अपने दिमाग का मालिक बन जाता है। उसकी सोच साफ होती है, उसके फैसले मजबूत होते हैं और उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये ताकत अपने आप नहीं आती। इसे हासिल करने के लिए आपको हर दिन 24 घंटों में से कम 1 घंटा सिर्फ खुद को देना होगा। एक ऐसा घंटा जहां न फोन हो, न सोशल मीडिया, न कोई शोर, न कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ आप और आपके विचार। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, मन भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। याद रखिए, जिस दिन आपने खुद के साथ रहना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी भीड़ आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। नियम बहुत साफ है, न फोन, न किताब, न म्यूजिक, न कोई इंसान, सिर्फ आप और एक खाली कमरा। यही वो जगह है जहां आपकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। पहले 10 से 15 मिनट आपका दिमाग शांत नहीं होगा, बल्कि और ज्यादा शोर मचाएगा। बार बार फोन चेक करने का मन करेगा। पुरानी यादें, पुराने दर्द अचानक सामने आने लगेंगे। आपको लगेगा कि यह सब बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहीं पर आपको पत्थर की तरह टिके रहना है। भागना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन ढूंढना नहीं है, बस बैठे रहना है और अपने मन को देखने देना है। क्योंकि यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आपने ये शुरुआती बेचैनी सह ली, तो धीरे धीरे अंदर कुछ बदलना शुरू होगा। करीब आधे घंटे के बाद आपके अंदर एक अजीब सी ग्लास लाइक क्लैरिटी आने लगेगी। विचार धीमे हो जाएंगे, दिमाग हल्का महसूस होगा और आपको चीजें पहले से ज्यादा साफ दिखने लगेंगी। वैज्ञानिक रिसर्च भी ये दिखाती है कि इस तरह का शांत, अकेला समय दिमाग के ग्रे मैटर को मजबूत करता है, जो आपकी सोच, फोकस और स्ट्रेस कंट्रोल करने की क्षमता से जुड़ा होता है। यानी जो पल आपको सबसे ज्यादा असहज लगता है, वही पल आपको अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बना रहा होता है। बस शर्त एक ही है, आप उसे झेलने के लिए तैयार हों। अकेलापन कोई सज्जा नहीं है, ये एक भट्टी है जिसमें तपकर आपका व्यक्तित्व फौलाद बनता है। यही वो जगह है जहां आपका असली रूप तैयार होता है, जहां आप दुनिया से नहीं, खुद से लड़ते हैं। जो इंसान इस खामोशी को झेल सकता है, जो एक खाली कमरे में बैठकर अपने ही विचारों का सामना कर सकता है,
वही सच में मजबूत बनता है, क्योंकि असली ताकत भीड़ में नहीं, अकेलेपन में बनती है। और वही इंसान जो खुद को जीत लेता है, वही एक दिन दुनिया पर असर डालता है। अगर आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट करें, आई एम रेडी।